नमस्कार, ये लांजी से बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां जिला शिक्षा अधिकारी ने वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना के तहत छात्रों की अपार आईडी बनाने के कार्य में गति लाने की बात कही। वहीं सीएम राइज लांजी स्कूल में शासकीय अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य की बैठक संपन्न हुई है। जी हां, स्कूली छात्रों की अपार आईडी बनाने के कार्य को गति देने के उद्देश्य से बुधवार 29 जनवरी को लांजी के सीएम राइज स्कूल में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय की उपस्थिति में आयोजित की गई। वहीं ज्ञात हो कि केंद्र शासन की वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना के तहत जिले में अभी तक शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों के छात्र छात्राओं की अपार आईडी बनाने का कार्य प्रगति पर है। जिले में अपार आईडी बनाने का कार्य करीब 1 माह पहले शुरू हो चुका था। इस संबंध में जानकारी से अवगत कराते हुए जिला शिक्षा अधिकारी श्री उपाध्याय जी ने बताया कि बालाघाट जिले में 3,13,867 विद्यार्थी नर्सरी से लेकर 12वीं तक दर्ज है, जिसमें 2,43,968 बच्चों की अपार आईडी जनरेट की जा चुकी है और लांजी में बच्चों की अपार आईडी बनाने का लगभग 73.4% कार्य संपन्न किया जा चुका है। वहीं जिले में लगभग 66,500 बच्चों की अपार आईडी बनाया जाना अभी शेष है। स्कूली छात्रों की अपार आईडी बनाने के कार्य को गति देने के अशासकीय शालाओं के प्राचार्यों की बैठक बुलाई गई और बुलाने के बाद उसमें संबोधित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय जी ने अपार आईडी बनवाने के फायदे भी बताए। उन्होंने आगे कहा कि अपार आईडी बनवाने से होने वाले लाभ की जानकारी छात्र छात्राओं के अभिभावकों को भी दी जानी चाहिए ताकि इस कार्य में और गति आ सके। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने बैठक में कहा कि स्कूली बच्चों की अपार आईडी साइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर बनाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के बच्चों की अपार आईडी बनाने हेतु जनरल प्रोफाइल का अपडेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक प्रोफाइल अपडेशन नहीं होगी तब तक अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। वहीं जनरल अपडेशन के लिए बच्चों का आधार कार्ड अपडेट होना बहुत जरूरी है। प्रोफाइल अपडेशन होने के बाद बच्चों की अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। जी हां, इसी के साथ ही विद्यार्थियों को भी कई परेशानियों से निजात मिल जाएगी। जी हां, बैठक में यह भी बताया गया कि आईडी में त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा परिणामों के साथ ही बच्चों का पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड एवं उपलब्धियां संबंधी दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे। वहीं अंक सूची या शैक्षणिक दस्तावेज खो जाने, जल जाने या नष्ट हो जाने पर बच्चों और उनके अभिभावकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अपार आईडी के माध्यम से डुप्लीकेट अंक सूची या दस्तावेज आसानी से बनवाए जा सकेंगे। वहीं अपार आईडी बनवाने से पारदर्शिता भी आएगी और अंक सूची में होने वाले फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। श्री उपाध्याय जी ने आगे कहा कि अपार आईडी बनने से विद्यार्थियों को कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें अपनी आईडी के माध्यम से कहीं भी अपने दस्तावेज जमा करने की झंझटों से मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ ही बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षकों के लिए भी नए एक्शन प्लान किए गए हैं। जी हां, वहीं दूसरे बैठक में दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हुए श्री उपाध्याय जी ने कहा कि 26 फरवरी से 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है, जिसको लेकर शिक्षकों के लिए 1 माह के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसमें वे बोर्ड के विद्यार्थियों को छूटे हुए कोर्स और उसमें अध्यापन में हो रही परेशानियों के निराकरण को लेकर उनसे चर्चा कर सके ताकि हमारा रिजल्ट 100% आ सके। वहीं श्री उपाध्याय जी ने बच्चों के अभिभावकों को भी अपार आईडी के फायदे बताने के लिए शिक्षकों को निर्देशित किया है ताकि कोई भी बच्चा अपार आईडी बनाने से ना चूके। वहीं उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर कहा कि पिछले 1 माह से स्वयं उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे इसमें काफी सुधार हुआ है। लांजी से पवन कश्यप की सर, आपका परिचय? अश्विनी कुमार उपाध्याय, जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट। जैसे सर आज यहाँ लांजी में बैठक रखी गई है, तो किस संबंध में बैठक रखी गई सर? आज मुख्यतः 2 बिंदुओं पर ये बैठक आयोजित की गई थी। एक, जैसा कि आप कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से भी आप सभी को जानकारी है कि हमारे शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वन नेशन वन स्टूडेंट के अंतर्गत सभी बच्चों की एक अपार आईडी जनरेट की जानी है। इसमें बालाघाट जिले में लगभग 313,867 विद्यार्थी नर्सरी से लेकर 12वीं तक के हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2,43,000
968 बच्चों के हम लोगों ने अपार आईडी जनरेट कर लिए हैं और अभी भी हमारे पास 66,500 समथिंग ये बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, जिनमें से आपका लांजी विकासखंड बॉटम 2 में स्थान ग्रहण किया था। और मैंने ये समझा कि इसमें विकासखंड स्तर पर हम सभी अशासकीय और शासकीय विद्यालयों के प्राचार्य या उनके प्रबंधन समिति की बैठक लेकर के ऐसे बच्चे जिनका अपार आईडी पर कार्य उन लोगों ने नहीं किए हैं तो उनको 2 या 3 दिन में इस कार्य को पूर्ण कराने के लक्ष्य से हम लोगों ने यहाँ पर एक बैठक आयोजित की है। दूसरा बिंदु है हमारा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के। इनमें विद्यालयों की पृथक रूप से अकादमिक मॉनिटरिंग भी की जा रही है और इन प्राचार्यों को कक्षा 10वीं और 12वीं की, जो कि 26 फरवरी से परीक्षा आयोजित की जा रही है, इन लोगों के लिए 30 दिवस की कार्य योजना, एक एक्शन प्लान बना करके बच्चों को अध्यापन कराना, अभ्यास कराना, रिवीजन कराना। और हमारे ऐसे बच्चे जिनको बोलते हैं कि उनको थोड़ा सा और प्रयास कर लें तो वो बच्चे भी अपनी क्लास में अनुत्तीर्ण नहीं होंगे। तो हमारा ये प्रयास रहेगा इस बार कि हम 10वीं और 12वीं का 100% रिजल्ट दे सकें। सर, जो बच्चों के लिए जो आईडी बन रही है जैसे आप बता रहे हैं, तो उसके क्या उद्देश्य रहेंगे, क्या है आईडी? इसमें बच्चों का अपना शैक्षणिक रिकॉर्ड रहेगा और ये बच्चे अगले क्लास में किसी भी जगह पर अगर एडमिशन ले रहे हैं तो उनको पृथक से जो डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता था कि उनके कास्ट सर्टिफिकेट या उनके जन्म प्रमाण पत्र या उनके पिछले साल की कक्षा की अंक सूची, इनकी प्रतियां उपलब्ध कराएं, फोटो कापी कराएं, उनके ट्रांसफर सर्टिफिकेट उनकी कापी कराएं, तो ये सब दस्तावेज नहीं रहेंगे। उस आईडी के माध्यम से वो बच्चा कहीं भी नौकरी में भी उसका रिकॉर्ड दे देंगे, कॉलेज में एडमिशन होगा तो उस आईडी से पता चल जाएगा, अन्य क्लास में या अन्य विद्यालय में बच्चे एडमिशन लेंगे तो उसी आईडी से हो जाएगा। उनको कहीं कोई अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि आपको मालूम है कई जगह इंटरव्यू में बच्चे जाया करते थे या एडमिशन के लिए जाया करते थे तो ट्रेन में या बस में उनके रिकॉर्ड गुम जाते थे, तो ये सबसे काफ़ी सुविधा हो जाएगी। और ये शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली का ये एक बहुत अच्छा प्रयास है जिससे हमारे बच्चों को ये कठिनाइयों का सामना नहीं करेगा। मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से ये भी आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे अभिभावकों को, जनप्रतिनिधियों को कृपया इसमें जागृत करें कि हमारे जो शेष बालाघाट जिले के जो बच्चे बचे हुए हैं उनका आधार अपडेट हो जाए ताकि हम लोग 100% लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अभी हमारा बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। सर, जैसा कि आपने कहा कि अभी परीक्षा को लेकर के तैयारी की जा रही है, उसके विषय में चर्चा की गई, तो सर यहाँ देखा जाता है कि वनांचल क्षेत्र होने के कारण यहाँ शिक्षक फ़ायदा उठाते हैं, स्कूल नहीं पहुँचते समय पे, कभी कभी तो नदारत रहते हैं। देखिए, शिक्षकों की उपस्थिति के लिए 1 से 8 वाले में हमारे डीपीसी सर देख रहे हैं, 9 से 12 में मैं गूगल शीट के आधार पर शिक्षकों की उपस्थिति हमारे पास प्रति दिवस आ रही है। इनमें अवकाश पे जरूर हमारे पास 2500 से 3000 बच्चों की ऐसी टीचर्स की ऐसी संख्या आती है, लेकिन बीच में जो प्रारंभ में हमने ये शुरू किए थे तो बहुत सारे ऐसे शिक्षकों के बिना आवेदन की जानकारी मिली थी, लेकिन उन लोगों को नोटिस जारी करना और इसके बाद उनकी उपस्थिति विद्यालय में अच्छी होने लगी है। और 10वीं और 12वीं के अभी इस पूरे महीने भर में यानी मतलब 30 दिनों में ये मेरी खुद व्यक्तिगत कमिश्नर महोदय ने निर्देशित किया है वीसी के माध्यम से, मेरी व्यक्तिगत मॉनिटरिंग होगी और वो 10वीं और 12वीं वाले बच्चों के परीक्षा परिणाम के लिए कोई भी ऐसे शिक्षक का अनुपस्थित रहना या गणित, अंग्रेजी ऐसे कठिन विषयों पर अगर अध्यापन या नोट्स बना करके बच्चों का अभ्यास नहीं कराते हुए पाया जाएगा तो ऐसे शिक्षकों पर हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। सर, क्षेत्र में ऐसे कई स्कूल है जो जर्जर पड़े हुए हैं, उनकी राशि भी आ चुकी है लेकिन काम नहीं करवाया जा रहा है। सर देखिए, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की प्रक्रिया हमारे सर्व शिक्षा अभियान से इनके निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और विकासखंड स्तर पर सभी इंजीनियर हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। हमारे हायर सेकेंडरी में अभी ऐसा कोई बंटन भवन के लिए नहीं आया है, सिर्फ सीएम राइज विद्यालयों का निर्माण हो रहा है और इनके साथ में 9 विद्यालयों में अतिरिक्त क्लास बनने का है, उनका निर्माण अभी चल रहा है जो PIU के माध्यम से हो रहा है। धन्यवाद सर।